क्या मैंने बोला था कि आज मैं 15 लाख का बात करूंगी। तुम्हारे घर में मर्डर हुआ था, पूरे सूरत में मालूम है, 4 औरतें, ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। 15 लाख रुपए आसमान में गए कि जमीन के अंदर गए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चाय पियोगे? पी लो। मेरे साथ आप लोगों की तो शायद हो चुकी होगी। मैं भी बहुत जल्दी उठती हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, जब नसीब में चाय का टाइम लिखा हो तभी मिलती है रिजर्व। अस्सलाम वालेकुम स्टार की फैमिली, हर बात शेयर करती। 15 लाख का खुलासा देखने यूट्यूब पे, क्योंकि फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में कांदा टमाटर डाल के सालन बनाती है, लोगों को दिखाती, गरीब लोग को लाइक करो, फॉलो करो, आगे बढ़ाओ। मेरा वीडियो डिलीट करने लगा रही, देखो उसको जितना उड़ना है बेटा उड़ ले, पंख उड़ा के उड़ ले, या साड़ी पहन के नाच ले। 500-600 रुपए एक जिस दिन मिलेगी कुत्ता बना के मारूंगी तेरे को। कुत्ते को तो अच्छी मार पड़ेगी, मैं उससे बदतर तेरे को मारूंगी, मैं बीच आम मारूंगी और मारूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो गाइस, ताज़ा न्यूज़ ये है कि सारा सत्तानी और रिहाना बॉस की फिर से थोड़ी बहुत मचमच हो गई है, वो 15 लाख रुपए को लेके। वैसे तो गाइस मैंने ये मैटर छोड़ दिया था, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में या फिर सोशल मीडिया पे हम काफ़ी बदनाम हो चुके हैं सारा सत्तानी के टॉपिक को लेके। बहुत बार हमें ये बोला जाता है कि हम उनका भीख का खाते हैं या फिर वो हमें भीख देती है, जो भी है वो बोला जाता है। और गाइज़ मुझे तो स्ट्राइक भी मिल चुकी है सारा सत्तानी की तरफ से, तो अभी मुझे कुछ भी डर नहीं है कि वो फिर से स्ट्राइक देती है या फिर कुछ भी करती है, मुझे कोई डर नहीं है। अगर वो मेरा चैनल बंद करवा देती है तो मुझे कुछ डर नहीं है। लेकिन जब हम इस मैटर में कूदे थे और अभी फिर से वो मैटर स्टार्ट हो गया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि फिर से हम कुछ बातें रखें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ है जो सारा सत्तानी बोलती है कि उन्हें नहीं पता 15 लाख रुपए कहाँ गए। ठीक है, यहाँ पे वो क्लियर बोल रही है कि उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि रिहाना बॉस ने उनके पति अयूब शेख को पैसे दिए और उनके पति वो पैसे लेके उन्होंने खर्च भी कर दिए, तब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब रिहाना बॉस की कॉल आती थी अयूब शेख को बार बार, तब जाके जब रिहाना बॉस घर पे आई तब उन्हें पता चला कि ये यहाँ पे उनका पैसों का मैटर चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे वो बोलती है कि वो रिहाना बॉस से पूछती है कि अगर इतना बड़ा अमाउंट था तो उन्होंने कुछ भी लिखा पढ़ी या फिर कुछ भी प्रूफ एविडेंस क्यों नहीं रखा, इतना बड़ा अमाउंट देने से पहले उन्होंने मुझे क्यों नहीं पूछा। ठीक है, एक और बात रखते हैं। ठीक है, वो बोल रही है कि ऐसा क्यों नहीं किया, यानी कि वो रिहाना बॉस को बोल रही है कि मैं तुम्हारी पहले फ्रेंड थी, तुमने मुझसे क्यों नहीं बोला। और बात भी सही है, लेकिन रुकिए, यहाँ से आगे जब हम स्टोरी को सुनते हैं तो एक चीज़ है जो मुझे बहुत ही अजीब लगी, जो अगर आपने भी ये चीज़ नोट की होगी, तो वो बोलती है रिहाना बॉस के लिए कि मैं तो अपने हर चीज़ का हिसाब रखती हूँ, चाहे मैं किसी को कितना भी पैसा दूँ, मैं पूरे एविडेंस के साथ, चेक के साथ ऐसा वैसा करती हूँ। तो जब वो बोलती है कि उन्होंने अयूब शेख को अपने गहने बेचने के लिए दिए, यानी कि 16 लाख रुपए दिए, तो उन्होंने वो लेके भी रिहाना बॉस को नहीं दिए और वो भाग गए। ठीक है, इससे पहले सारा सत्तानी बोलती है कि जो रिहाना बॉस ने गलती की तो वो खुद भी वही गलती कर रही है। आपने मेरा पॉइंट पकड़ा क्या कि जब दोनों तरफ से बातें हो रही थी तो डायरेक्ट उन्होंने वो 16 लाख रुपए रिहाना बॉस के हाथ में क्यों नहीं दिए, और जब उन्होंने अपने हस्बैंड को दिए तो क्यों दिए, जब वो पहले से ही 15 लाख का झोल कर चुका था। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब हमें किसी के बारे में पता चलता है कि ये इंसान ने 15 लाख रुपए की गड़बड़ी की है और आपके घर में उस चीज़ को लेके झगड़े हो रहे हैं, आपकी और आपकी जो रिहाना बॉस है उनके बीच झगड़े हो रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी आप अपने पति को इतना बड़ा अमाउंट देते हैं कि वो जाके आगे दे दे, और इसके ऊपर आपने कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं रखा, ऐसा कुछ नहीं चीज़ें नहीं रखी कि आपके पास कुछ प्रूफ हो। अगर आपने पैसे देने ही थे तो आपने डायरेक्ट रिहाना बॉस को क्यों नहीं दिए। बात तो सही है ना, क्योंकि लड़ाई में बीच में आप पड़ी थी ना, आपको घसीट रहे थे ना, तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि आपको डायरेक्ट देना चाहिए था। तो ये चीज़ें कुछ सवाल है मेरे रिहाना बॉस सारा सत्तानी से। आप इस बात का भी जवाब ज़रूर देना कि जब आपके फ्रेंड ने जो गलती की वही गलती आपने क्यों की, जबकि आप तो बोलती है कि आप हर चीज़ का प्रूफ रखती है। और जब भी आप और ये तो कोई 1000-1500 का अमाउंट नहीं था, ये 16 लाख रुपए थे। और इसके
इसके ऊपर जो आप बोलती है कि देखो, जब आप बोलती है ना कि आपकी और आपके हस्बैंड की वो 15 लाख रुपए को लेके लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी और रेहाना बॉस के साथ भी आपकी को थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी, तो आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई होने के बावजूद भी आपने अपने हस्बैंड के हाथ में ही पैसे दे दिए। ठीक है, पैसे देने थे तो आप खुद जाके क्यों नहीं गई उनके साथ, या आप अपने गहनों का लेन देन जो आप खुद करती है, आप खुद ज्वेलर के पास क्यों नहीं गए, आपने खुद वहाँ से गहने दे के पैसे लेके आप रेहाना बॉस के घर क्यों नहीं गई, या फिर आपने अपने घर पे क्यों नहीं बुलाया। यदि बुलाया होता तो आपके पास कुछ तो एविडेंस था कि आपने हस्बैंड को पैसे दिए हैं। तो सायरा सत्तानी जी, अगर आप मेरी वीडियो देखती है तो प्लीज़ इस बात का रिप्लाई ज़रूर देना, क्योंकि अब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो 15 लाख रुपए गए कहाँ, ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, या फिर गए कहाँ। उधर आपके हस्बैंड ने भी चुप्पी साध के रखी है, चुप्पी बांध के रखी है, वो भी कुछ इस मैटर पे बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला था कि उन्होंने ये 15 लाख रुपए मतलब उन्होंने एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि उन्होंने आपके हाथ में दिया। तो अभी माजरा क्या है, बात क्या है, वो तो सब पब्लिक जानना चाहती है, सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी रिप्लाई देने पे उतरी है तो रिप्लाई देते हैं, और देने के लिए मतलब आप सोशल मीडिया पे अभी रेडी हो, तो प्लीज़ हमारी इस बात का कुछ भी नेगेटिव मतलब मत लेना, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने आखिर इतना बड़ा अमाउंट अपने हस्बैंड के हाथ में क्यों दिया, क्यों, जबकि आपकी उनके साथ लड़ाई हो रही थी। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप भी देखते रहिए मेरे चैनल को, और सब चैनल को देखिए जहाँ पे ये टॉपिक चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी बातें खुलना स्टार्ट हो जाएगी, आई होप, क्योंकि ये मैटर काफ़ी ज़्यादा, अभी मुझे ऐसा लगता है कि CBI को इस मैटर में आना पड़ेगा, या फिर कोई इस केस को सुलझा सकता है तो उनको आना पड़ेगा, क्योंकि ये मैटर हमारे तो समझ से बाहर है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और सब लोग अपनी ही बातों में पकड़े जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।